बाइबल में से कई स्त्रियों के बारे में मैं प्रचार करी थी, लेकिन शायद आप लोग भूल गए हैं। आज उन महिलाओं को देखेंगे कि बाइबल में कुछ आज्ञाकारी महिलाएं हैं, वो आशीष पाए, कुछ अनाज्ञाकारी महिलाएं हैं। वे किस प्रकार नष्ट हुए हैं, इन बातों को इन महिलाओं के द्वारा हम सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा। जी दशा में हेलो, थोड़ा सा शांति बनाए रखें, शांति बनाकर ध्यान दीजिए। नाटक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। जी आप कौन हैं? आप क्या बन के आए हैं? आप जनता को बताएंगे आपका नाम क्या है? हाँ, आप कौन हैं और आप क्या बन के आए हैं? आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, बताइए। मैं लूत की पत्नी हूँ। हाँ, मैं इंसान नहीं, नमक का खंभा हूँ। अच्छा, आप दिखने में तो इंसान जैसा दिख रहे हैं, लेकिन आप इंसान नहीं, लेकिन नमक लग रहा है, पूरा नमक लग रहा है। सच में नमक लग रहा है। चिमक के खा के भी देखो, पूरा नमक लग रहा है। ये इंसान जैसा दिख रहे हैं, लेकिन ये इंसान नहीं है, ये नमक का खंभा है। हम पूछ लेंगे इनको ये कौन है, वो अपना बताएं। आप बताइए अब अपनी कहानी। हाँ बताइए। हाँ, मैं इंसान नहीं, नमक का खंभा हूँ। आप कैसे नमक के खंभा बने हैं? मैं सदोम अमोरा में मैं और मेरा परिवार वास करते थे, और परमेश्वर हमारे परिवार को बचाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजकर हमें हाथ पकड़कर बाहर निकाला और कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन मुझे बिल्कुल सदोम अमोरा छोड़ना पसंद नहीं था, इसीलिए मैं पीछे मुड़कर देखी और हमेशा के लिए नमक का खंभा बन गई। आप पूरी जनता यहाँ बैठे हैं, कई महिलाएं और कई पुरुष बैठे हैं। सब जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे लूत की पत्नी परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर पीछे मुड़कर देखी और वह नमक का खंभा बन गई, इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, नहीं तो लूत की पत्नी की तरह हम भी दंड पा सकते हैं। जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, आप क्या बन के आए हैं, सबको क्या बताना चाहते हैं? मेरा नाम सारा है, मेरा पति का नाम अब्राहम है। मेरा पति 100 साल का है, मैं 99 साल की हूँ। मेरे पास संतान नहीं था। बहुत सालों के पश्चात परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण एक दिन स्वर्गदूत ने आकर के अब्राहम से बातें किया, और स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र दूंगा करके। तो सारा मन में हंसी है, क्योंकि सारा मानसिक दर्द बंद हुआ था, इसी कारण वो मन में हंसी के कैसे संभव हो सकता है करके, और इसलिए हंसी। अब जब वो स्वर्गदूत ने उस वचन के अनुसार उसके पूरा किया है, उसको संतान दिया है सारा को, तो बहुत खुश है। आप सारा बन के आए हैं, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप बुढ़ापा में पुत्र प्राप्त करें, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि विश्वास में दृढ़ बने रहने के कारण और हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण अब्राहम और सारा के समय, बुढ़ापे के समय भी विश्वास में बने रहने के कारण परमेश्वर ने एक संतान को दिया। वैसे आप लोग भी हर एक विश्वास में बने रहने से परमेश्वर आपके हर एक गति को पूरा करेगा। यही है मेरा संदेश आपको। थैंक यू, जोरदार ताली बजाइए। जी आमेन। अच्छा, आप तो बड़ा बिंदी लेके खड़े हैं,
ये गुंडी और आपका क्या संबंध है और आप जनता को क्या बताना चाहते हैं, बताइए। मैं रिबिका हूँ, मैं इसाक की पत्नी हूँ। मैं एक दिन दोपहर के समय कुएं में पानी भरने के लिए गई थी, तो एक यात्री बहुत सारे ऊँटों के साथ उस कुएं में पहुँचा। तो वो ऊँट बहुत प्यासे थे, उन ऊँटों को मैंने पानी पिलाया और मैं यात्री और ऊँटों को भी पानी पिलाई और अपने घर में रहने के लिए उन्हें चारा पानी जगह दिया है। और परमेश्वर का एक ही आवाज़ को सुनकर मैंने अब्राहम के दास इसहाक के पीछे चली गई और मैं इसहाक की पत्नी बनी रिबिका जो बांझ थी, उन्होंने जुड़वे को जन्म दे दिया है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, अगर कोई प्यासा होगा किसी के घर में भी, तो उन्हें देखकर हमें पिलाना चाहिए, ताकि वो मांगने से पहले हमें पानी निकल कर देना चाहिए। सचमुच में रिबिका एक अंडी लेकर पानी भरने गई। आज एक गिलास पानी पिलाना बहुत कठिन है आज के स्त्रियों को। एक बार अगर उस समय कुआं के नीचे जाकर वहां से उठाकर पानी बाहर लाना था। एक ऊँट इतना पानी पीते हैं कि हम एक इंसान को एक कसेला भर का पिलाना मुश्किल हो जाता है। उतना पानी पिलाई और उस दास को अपने घर ले गई और परमेश्वर की इच्छा जानकर उस दास के पीछे जाकर वो इसहाक की पत्नी बन गई। हालेलुया। सचमुच में बहुत सुंदर संदेश है। और हम देखते हैं कि क्या बात है। दूसरी बहन के पास हम चलते हैं। बहन, आप बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं और बहुत ही आनंदित हैं। आप क्या संदेश लेकर आए और लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं, बताइए। मेरा नाम रूथ है और मैं एक वहाँ भी अन्य जाति श्रेणी से आती हूँ। मेरा पति मरने के बाद अपनी सास नहुमी के साथ रही। नहुमी के द्वारा मैंने परमेश्वर को जाना और उसी के कुटुंबी में से बोझ के साथ मेरा दूसरा शादी हुआ और मेरा जीवन रुका सूखा पड़ा था और परमेश्वर के दया के कारण फिर से हरा भरा हो। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मेरे पोते इसे का पुत्र दाऊद के वंशज से यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। बहन का संदेश ये है कि रूथ जो विधवा थी, वो अपनी सास को नहीं छोड़ी। रूथ अपने सास के साथ बनी थी, वो वापस मायके नहीं गई और परमेश्वर का भय मानते रही। परमेश्वर ने समय आने पर रूथ के लिए फिर से द्वार खुला और मोआब के साथ उसका शादी हुआ। वो सोच भी नहीं सकती, एक विधवा का जिंदगी विधवा होने के बाद वहीं पर खत्म होता है। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने के कारण रूथ का जीवन एक टूटा हुआ ऊंट के बराबर था, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखकर परमेश्वर के लिए जीने के कारण से उसका जिंदगी बन गया और उसका नाम वंशावली में आया और उसी के पोता दाऊद के द्वारा यीशु मसीह का जन्म आया। ये संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि आपका जीवन कितना सूखा हरा भरा होगा, लेकिन आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो आपका जीवन भी हरा भरा हो जाएगा। हालेलुया। बच्चों को थोड़ा शांत करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जैसा मैं अभी यहाँ जल्दी से बहन, बहन आप क्या बन के आए हैं और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेरा नाम मरियम मगध लिनी है। मैं सबसे पहले यीशु पुनरुत्थान के बाद मैं यीशु से मिली, मुझसे ही मिले हैं और मैं दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई थी, तो यीशु ने मुझे छुटकारा दिया और मैं यीशु को देखी
उसे ग्रहण की। उसने मेरे सारे पापों को, मेरे गुनाहों को माफ किया और मुझे अपनी बेटी बनाया। और मैं अपने यीशु को जानकर उसे ग्रहण करके उसे मेरे गुनाहों को माफ करके मैं उसकी बेटी बनकर जी रही हूँ। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि यीशु हमारे लिए हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को यीशु माफ करते हैं, तो हमें यीशु के बेटी बेटा बनकर जीना चाहिए। जी जैसा आमेन। बहुत सुंदर, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। मरियम मगदलीन नाम की स्त्री ये बेटी बनकर आई है। मरियम मगदलीन सबसे पहले यीशु मसीह को ढूंढती रही। जब यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठेगा बोलने से वो रोती हुई कब्र में बड़ी बोर को जाती है। यीशु पहला दर्शन, यीशु के साथ पहला मुलाकात मरियम का होता है। मरियम यीशु को बहुत प्यार करती थी, यीशु भी मरियम को बहुत प्यार करते हैं। ये संदेश देते हैं कि लोगों को, आप सबों को, कि आप परमेश्वर को प्रेम कीजिए, प्रभु आपको भी प्रेम करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आमेन। ठीक, हम और एक बहन के पास जाएंगे, थोड़ा चल कर दिखाएंगे। बहन आप कौन है और आप क्यों आए हैं और क्या बन के आए हैं और क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? चलो बोलिए। हाँ, मैं अनन्या की पत्नी सबीरा हूँ। हाँ, मैंने ध्यान से सुनिएगा। मैंने सुनहरा अवसर को खो दिया है। पीड़ितों के काम 5 अध्याय में मेरे बारे में लिखा हुआ है। उन दिनों में जमीन को बेचकर पीड़ितों के पाँव तले रख देते थे, और हमने भी जमीन बेचकर पैसा को लाकर उनके पाँव तले, आधा पैसे को रख कर आधा पैसे के पाँव तले रख दिए, और परमेश्वर के सम्मुख हमने ऐसा करने के द्वारा हमें दंड मिली है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं बहन? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि परमेश्वर दासों को भले झूठ बोल सकते हैं, पर परमेश्वर को झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर जानता और देखता है, और परमेश्वर ही हमको दंड देता है। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा कीजिए। ये बहन सफीरा बनकर आई है, अननिया की पत्नी सफीरा बनकर आई। अननिया और सफीरा के बारे में प्रेरितों के काम 5 अध्याय में लिखा है कि इन्होंने झूठ बोला, वहीं पर प्रेरितों के पांव तले अननिया और सफीरा वहीं पर दम तोड़ दिए। एक झूठ बोलने के कारण से वहीं पर दम तोड़े हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलने के कारण दम तोड़े। इसलिए ये संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि आज हम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को हम झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोलने से उसका दंड हमें तुरंत मिलता है। ठीक है, परमेश्वर आशीष दे। और एक बहन लास्ट में बची, हम उस बहन के पास जाते हैं कि बहन आप बहन आप कौन है और कहाँ आए हैं? हाँ, कहाँ आए हैं और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ। मेरा नाम अबिगैल है। मैं दुष्ट नाबाल की पत्नी हूँ। मेरा पति पीकर मुझे बहुत मारता था, पीटता था, बेबिखल करता था, घर से बाहर निकल जा बोलता था, कभी खाना पीना को फेंक देता था। फिर भी मैं सबको समेट के रखती थी, मेरे बाल बच्चों को खिलाती थी, और मैं भी खाती थी, और मेरे पति को भी मैं खिलाती थी। खिला कर कई पीपा के पड़े रहने से भी उठा के लाती थी, और मैं घर में सुलाती थी। फिर भी मैं, क्योंकि पति का बात को नहीं मानती थी, और मेरे पति के कारण दाऊद ने उनका घराना को तहस-नहस करने को था। मैंने सोची कि मेरे परिवार बिखर जाएगा करके मैं दाऊद के लिए जो वस्तु बनाई है उसे मैं दाऊद के पास लेके जाना चाहती हूँ। मैं लेके जा रही हूँ दाऊद को ढूंढते हुए। या अबीगैल दाऊद को ढूंढने जा रही है। दाऊद कहाँ है? क्योंकि दाऊद को मतलब अभी नाबाल को संदेश मिला कि
कुछ भेंट देने के लिए, और नाबाल ने उसे नहीं बोलने के कारण से दाऊद उसके घराना को पूरा नष्ट करने वाला था। जैसा उनकी पत्नी को अबीगैल को पता चला तो वो 200 गुच्छे किशमिश, रोटियां और मटन बनाकर वो लेकर जाती है कि दाऊद को ढूंढ रही है। जंगल में, पहाड़ में ये दाऊद को ढूंढ रही है। उसे पाकर ये सब भेंट उसे देना चाहती है। वो सिर में और इधर पकड़ी है वो देने के लिए। जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। हाय, दाऊद के पास पहुंच गई हूँ। दाऊद के पास सब भेंट पहुंचा दी। उसके बाद अबीगैल, आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, एक बड़ी स्त्री अपना घर को बनाती है और एक स्त्री बिगाड़ती भी है, क्योंकि स्त्री का कर्तव्य है अपने परिवार को जोड़ के रखना है और परमेश्वर का भय मानना है। जोरदार ताली बजाएंगे। उसका पति दुष्ट था, लेकिन पत्नी ने एक भलाई का काम, अच्छा काम करने के कारण से नाबाल का घराना पूरा बच गया। अगर पत्नी अच्छा काम नहीं करती तो उसका घराना पूरा क्या हो जाता? नष्ट हो जाता। हालेलुया। बहुत सुंदर रीति से हमारी बहनों ने आपके सम्मुख में छोटा सा नाटक के रूप में आपको बताया। अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। जी, जय। जा सकते हैं।